अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी मुअज़्ज़ज़ सामीन। उम्मीद है जी तमाम भाई खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। ये जी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि हमारी कुछ फ़र्स्ट टाइमर पट्टे हैं वो डिलीवर करने वाली हैं, तो ये उनमें आखिरी थी जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसने ऑर्डर वगैरह भी अच्छा बनाया है और ये आखिरी जो पट थी इसने भी आज जो है डिलीवर कर दिया है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, तमाम जानवरों ने कामयाबी से डिलीवर किया है। हमारे पास वैसे तो कोई आला क्वालिटी की बकरियां नहीं हैं, अक्सर औक़ात में बताता भी रहता हूँ। तो ये जो बी ग्रेड सी ग्रेड हमारे जानवर हैं, इन्होंने हमें कोई भी अभी, हालांकि सर्दियों का क्लाच था और सर्दियों के जो क्लाच है बेसिकली कुछ भाई कह रहे थे कि क्यों लिया आपने, तो इसमें यह है कि जब आप 14-15 महीने में कोशिश करते हैं ना 2 दफ़ा बच्चे लेने की, तो उसमें फिर ये होता है कि आपका दूसरा या तीसरा जो क्लच है ना वो आपको लाजमी सर्दियों में लेना पड़ता है। तो उस वजह से हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी ना जो है क्लच लेना पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, जब आपने खुराक वगैरह जानवर की अच्छी रखी हो तो फिर हमें तो कोई परेशानी नहीं आई। किसी जानवर ने कोई, जिस तरह भी सुनते रहते हैं हम कि आखिरी महीने में जानवर बैठ जाते हैं और 10-10, 15-15 दिन पहले उनको बड़ी मुश्किल से संभालना होता है। अक्सर औक़ात जानवरों के पेट में बच्चे मरते हैं और फिर कीमती जानवर भी जो हैं वो भी लोगों के ज़ाया होते हैं। तो ऐसा कोई मसला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नहीं आया। एक जानवर हमारा ज़ाया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से कि वो हमने जो लाइटिंग की हुई है वो एनर्जी सेवर से पहले जो तार थी सफ़ेद कलर की उसके ऊपर वो चढ़ी है बकरी, तो उसको करंट लगा है, दीवार पे चढ़ के उसने उसको ना तार को काटा है। तो ये भी थोड़ा सा करने की बात यही है कि एहतियातन आप जो तारें लगाएं वो अच्छी लगाएं। हमने वो पुराना था तो हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं था, तो वो दीवार पे चढ़ के बकरी ने उसको काटा है। तो हालांकि ब्रेकर भी लगा हुआ था लेकिन उसने ट्रिप नहीं किया, वो ख़राब हो चुका था, तो उस वजह से एक जानवर ज़ाया हुआ हमारा। बहरहाल सर्दियों की वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का मसला नहीं आया। बच्चे भी सारे हेल्दी हैं, सारे एक्टिव हैं। ये असल में बताने की ज़रूरत इसलिए है कि हमने जो एक मिक्स राशन बनाया था अपना गंदम के भूसे वाला, वो भी हमने अभी इनको आखिरी महीने में खिलाया है। तो उस पे हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जानवरों को कोई मसला हो। जानवरों के आर्डर्स भी अच्छे तैयार हुए हैं, बच्चे दूध भी पी रहे हैं और दूध जानवरों के नीचे है तभी पी रहे हैं, और जानवर जो हैं वो उनकी अपनी सेहत भी मेंटेन है। तो वो जो TMR वाला फार्मूला तो मैं ऑलरेडी आप भाइयों से शेयर कर चुका हूँ। अगर कोई भाई वो बनाना चाहे तो उसको बना के बिल्कुल इस्तेमाल करवा सकता है। हालांकि ये जो आखिरी दिन होते हैं जानवरों के, हमने तो इस्तेमाल उसको आखिरी महीनों में किया, और आखिरी जो दिन होते हैं आपको पता ही है कि वो जानवरों को जो खुराक चाहिए होती है वो हाई क्वालिटी की चाहिए होती है। उस दौरान हमने जानवरों को इस्तेमाल करवाया तो उससे मसला कोई नहीं आया हमें। सिर्फ ये है कि जब आखिरी महीनों में आप शीरा या नमक का इस्तेमाल करते हैं तो उससे थनों पे कुछ सोजिश वगैरह होती है, लेकिन वो भी आप जब खुश्क खुराक खिला रहे होंगे तो थोड़ा बहुत शीरा जो आप डाल रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बड़ा। थोड़ी बहुत सोजिश आती है लेकिन वो ख़ुद ब खुद ही सेट होने वाली होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई इलाज करने पड़े या आपको कोई ज़्यादा एहतियात करनी पड़े। नमक आपने नहीं खिलाना होता आखिरी महीनों में, उससे सोजिश जो है ना वो ज़्यादा बढ़ती है। तो यही एहतियात है। बाकी उस मिक्स राशन में वो जो गंदम के भूसे वाला था उसको 100% कामयाब है जी। ये बी ग्रेड सी ग्रेड बकरियां पे भी एक क्वालिटी की तो हमारे पास हैं भी नहीं, और हमने उन पर कोई तजर्बा भी नहीं किया, तो वो हम रिकमेंड भी नहीं करते कि आप उनको खिलाएं। अगर आपके पास बहुत आला क्वालिटी की बकरियां हैं तो आप उनको अच्छे राशन जो मौजूद हैं मार्केट में या आप ख़ुद बना सकते हैं तो वही इस्तेमाल करें जी। कीमती जानवर जो हैं वो आप इतने उन पे जो अखराजात करते हैं उनकी कीमतों के हवाले से, तो फ़ीड की वजह से उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो आप अच्छी खुराकें ही इस्तेमाल करें, वो बेहतर है। बाकी बच्चों को भी जो हम फीडर पे ही पाल रहे हैं, क्योंकि ये भी एक स्टेप होता है जब आपने बच्चे जो हैं 2 महीने बाद दोबारा बकरियों को क्रॉस करवाना हो तो आप बच्चों को बकरियों के नीचे से दूध ना पिलाएं। 2-3 दिन बकरियां शोर करती हैं अपने बच्चों के लिए, उसके बाद उनको सुकून हो जाता है और फिर जो है उनको कोई ऐसी टेंशन नहीं होती बच्चों की।
तो वो सिर्फ अपना खुराक खाती हैं और आप हाथ से दूध उनका निकालते हैं और बच्चों को फिर फीडर्स के ज़रिए पिलाते हैं। फीडर्स भी हमने जो है बड़े सस्ते से बनाए हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फीडर से अहम जो है वो फीडर्स का जो स्टैंड होता है वो होता है कि एक ही दफ़ा आपके पास अगर हमने जो बनाया है वो तकरीबन 12 बच्चों का है और कोई महंगा नहीं है, 400-500 में हमारा तैयार हो गया। वो इंशाल्लाह जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें भी कोई हैवी मटेरियल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया, बिल्कुल लकड़ी की सादा सा फ्रेम बनाया है, लेकिन वो बड़ा हेल्पफुल हमें लग रहा है जी। वो बड़ी बेहतरीन चीज़ है क्योंकि हमारे अभी 8 बच्चे फीडर से पीते हैं, 4 बच्चे अभी थोड़े छोटे हैं, तो उनको हम जो है वो 4-5 दिन बाद वो भी उसी फीडर से पीने लग जाएंगे। तो वो स्टैंड वाला जो है, तो अभी स्टैंड में हमने 12 बच्चों की ही वो बनवाया है, 12 बच्चों के लिए। तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे एक वीडियो में शेयर करूँगा। वो बेहतरीन चीज़ है, ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है और एक ही दफ़ा आप 10-12 बच्चों को आप छोड़ते हैं तो वो सारे के सारे दूध आपने हम वज़न के एतबार से ही डालना होता है जानवरों को, ये वैसे टॉपिक अलग है। तो वो आप जब डालते हैं तो बच्चे बड़ी आसानी के साथ एक ही दफ़ा आके पी लेते हैं, तो आपका जो टाइम वगैरह है वो काफ़ी हद तक बच जाता है। ये 15-20 दिन का बच्चा है, 25 दिन का, और ये अभी जुगाली पे आ चुका है, ये आपके सामने ये उगाली कर रहा है। तो ये एक कामयाबी है। जज़ाकल्लाह जी।